नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के गोलघर एरिया में। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं बसपा का जन समूह है, पूरा सैलाब निकल करके आ गया है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। ये लोग अम्बेडकर चौराहे से चल करके गोरखपुर जिलाधिकारी के यहाँ जा रहे हैं कि राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दें या माफी मांगे। इस मांग को लेकर के लगातार एजिटेशन हो रहा है। अपोजिशन विपक्ष जो है वो सत्ता पर हावी होती हुई नजर आ रही है। हम आपको बताते चले कि 17 दिसंबर को अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया था, जिस बयान के बाद अपोजिशन फ्रंट फुट पे आ गई और उबाल खा रही है और पूरे इंडिया में प्रदर्शन चल रहा है। इसी प्रदर्शन के क्रम में आज बहुजन समाज पार्टी पूरे अपने लाव लश्कर के साथ गोरखपुर की जो इकाई है, महानगर इकाई, जिला इकाई के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आप पीछे देख सकते हैं, वो यहाँ पर निकले हुए हैं और निकल करके जिलाधिकारी के पास जा रहे हैं। हमने बात की इनके नेताओं से, क्या कुछ कहना था आगे विजुअल्स में मैं दिखाऊंगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए। आज यहाँ पर क्या मामला है? मामला है कि जिस संविधान का शपथ लेकर के अमित शाह पार्लियामेंट में पहुंचा है और जाकर के बाबा साहब को गाली दे रहा है, जो है पूरे देश में अपमान कर रहा है बाबा साहब का। ये हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि अमित शाह को पार्लियामेंट से सस्पेंड कीजिए और उसके ऊपर FIR दर्ज कीजिए, जो हम लोग की मांगे हैं। मेरा नाम उदय चंडाल, एडवोकेट। देखिए, देश की सर्वोच्च अदालत में भारत सरकार के गृह मंत्री का इस तरह अपमानजनक बयान आना बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने जिनके ऊपर अनर्गल अमर्यादित जो बयान दिया है वो भारत के संविधान निर्माता है और ऐसे व्यक्ति का अपमान करना और निंदनीय है। उनको माफी मांगना चाहिए। देश की जनता आज सड़कों पर है, उनके अपमान को सहन नहीं कर पा रही है। गृह मंत्री अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा देवे और उनको माफी मांगे। इसीलिए बहन मायावती जी के निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष में हर जिले पर, मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है। और इसी संदर्भ में हम लोग के गोरखपुर में आज के मुख्य अतिथि पूर्व MLC हमारे बीच में विजय प्रताप जी हैं, तो कोऑर्डिनेटर लोग हैं। सारे जिले के जितने भी कार्यकर्ता हैं उपस्थित होकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। नवल किशोर नाथानी, पूर्व मेयर प्रत्याशी गोरखपुर। कहना चाहता हूँ कि अमित शाह ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। पूरा देश उबाल खाया हुआ है। उनको चाहिए कि तत्काल इस्तीफा दे करके गद्दी छोड़े और बहुजन समाज पार्टी ही नहीं पूरे देश से माफी मांगने का काम करें। इतना बड़ा गंदा काम कोई आज तक उस पद पर रहते हुए नहीं किया है। आज पूरे देश में उबाल है, सब लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आज हजारों लोग गोरखपुर की सड़कों पर हैं और हम लोग एक इकट्ठा होकर के उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर के भी हम लोग धरना देंगे और इस्तीफे की मांग करेंगे। आज स्थिति यह है कि तानाशाही की चरम सीमा हो गई है। लगता ही नहीं है जनतंत्र है, संविधान को मिटाया जा रहा है, संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमको और आपको पूरे देश की जनता इसकी निंदा कर रही है और अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही है। आज स्थिति बहुत चिंताजनक है। देश की एकता और अखंडता पर यह जो गृह मंत्री प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, देश की एकता और अखंडता इसके वजह से खतरे में है। आज इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं ओम नारायण पांडे, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। विगत दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी करने का काम किया था, जिससे पूरे देश में बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज काफी उद्वेलित, आंदोलित, आक्रोशित है। उसी के खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको विदित हो, विगत दिनों माननीय बहन जी ने ट्वीट के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह से माफी मांगने की बात किया था, पश्चाताप करने की बात किया था, लेकिन ये बात शायद अमित शाह जी को रास नहीं आई है। इसलिए माननीय बहन जी को मजबूरन
आज पूरे देश में सभी जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी को ताकत दिखाने का अवसर देने का काम किया है। आज उसी क्रम में जनपद गोरखपुर में हम लोग बड़ी भारी तादाद में इकट्ठा होकर के राष्ट्रपति को माननीय डीएम साहब के जरिए हम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे और अमित शाह से इस्तीफा मांगने का काम करेंगे। मैं डॉक्टर विजय प्रताप, पूर्व एमएलसी। बाबा साहब के सम्मान में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो उनके ऊपर अपमानजनक शब्द कहे हैं, यह जो है बहुजन समाज द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से ही जो है आज हम सब यहाँ पे अच्छा जीवन जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं। और हिंदू कोड भी जो कि भारत की सभी महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय की हो, सबको समानता का अधिकार देता है और बहुत सारे अधिकार देता है। तो हम सब महिलाओं को भी आगे आकर जो है बाबा साहब के सम्मान में आवाज उठानी चाहिए, ताकि हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक के समान। और जो है हम सब जो है आगे यही कहेंगे कि हम सब बाबा साहब का अपमान किसी भी रूप में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना आसान कर सकते हैं। इसलिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करते हैं कि वह इसके लिए माफी मांगे और बाबा साहब को सम्मान दे, उनके विचारों को सम्मान दे, क्योंकि यह भारत देश जो है उन्हीं के द्वारा, बाबा साहब के द्वारा जो है रचित संविधान पर ही चलता है। और भारत देश के सभी लोग रहने वाले पहले भारतीय हैं, इसके बाद किसी जाति, धर्म या समुदाय के आते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका प्रियदर्शी, और मैं जो हूँ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ, जिला सचिव मानवाधिकार में महाराजगंज। तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि भारत निर्माता जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान से देश चलता है। हर एक बहुजन समाज उनका ऋणी है। तो अमित शाह जी जो बाबा साहब के अपमानजनक शब्द बोले हैं, उनको वापिस ले और माफी मांगे। हर एक बहुजन समाज बहुत आक्रोशित है और इनकी जो सोच है कि 12वीं के बाद इंटर की डिग्री लिया जाए, ये तरीफार जो शिक्षा का महत्व नहीं जानते हैं, वो शिक्षा के बारे में जो जनक हैं, सबको शिक्षा देने वाले बाबा साहब हमारे, तो उनका सम्मान करें। और उनके सम्मान के बिना ना ये धरती चलेगी, या ना अंबर चलेगा, और ना ही संविधान चलेगा। जय 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 भीम। मेरा नाम बिंदु बौद्ध है। जय 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 जय। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे 17 दिसंबर को राज्यसभा के अंदर माननीय राष्ट्र जो है सभापति के सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति जो निंदनीय शब्द का बयान किया, उसके लिए भारत देश की पूरी जनता आक्रोशित है। इसको संज्ञान में लेते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने उनके निर्देश में भारत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति की गई अपमान टिप्पणी के विरोध में हम लोग जो है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी उसके माध्यम से श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो है महोदया को ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में यहाँ हाथ में नीला झंडा लेकर के सभी लोग बाबा साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी, मेरा नाम विजय कुमार है, मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला प्रभारी हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में देश के अंदर आदरणीय बहन जी के आंदोलन रहा है। उसी पार्टी हजारों की तादाद में और आज आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया, जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ऋषि कपूर, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी को। अमित शाह का विरोध हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध होगा। जो बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की है, अमर्यादित टिप्पणी की है, उसके खिलाफ बहन जी माननीय मायावती के निर्देश पर, उनके आह्वान पर पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत वर्ष में हर जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं।
अब जब तक जिलाधिकारी आकर यहाँ मौके पर हम लोगों का ज्ञापन नहीं ले लेते, हम राजपथ को संबोधित अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए राजपथ को संबोधित एक ज्ञापन देंगे। आज हम लोगों ने जो है ज्ञापन धरना प्रदर्शन करने का काम किया है, माननीय उत्तर प्रदेश भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने हमारे मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का अपमान किया है, जो हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं है। करोड़ों दलितों का अपमान करने वाले को सहनशील नहीं, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। रामप्रीत जोशी मंडल क्या मामला है? अमित शाह जी ने हमारे संविधान को बहुत अपमानित किया है और मैं चाहती हूँ कि वो माफी मांगे हमारे देश से माफी मांगे अमित शाह, बस हम यही चाहते हैं। क्या नाम है? जी पूजा मेरा नाम। यहाँ पर आप लोग आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जो देश का जो संविधान बनाने वाले हैं, निर्माता हैं, उनका अपमान किया है। तो बहुजन समाज पार्टी एक धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति को ज्ञापन देगी जिलाधिकारी के माध्यम से कि इनको बर्खास्त किया जाए, इस्तीफा दें। और हम लोग जो है पूरा देश जो है बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जनार्दन सिंह फौजी, मैं एयर फोर्स का वारंट अफसर रिटायर हूँ और स्टेट यूनिट का नेता हूँ। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं सोनकर आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बसपा का पूर्व जिला संयोजक हूँ, मैं खटिक समाज का लड़का हूँ। आज जो भी आज यहाँ हम लोग खड़े हैं, माननीय बहन जी के कारण, बहन जी के हम लोग कार्यकर्ता है, इसलिए है जो अमित शाह जी ने बोला है हमारे जो हमारे गुरजन है अम्बेडकर जी, उनके बारे में अमित शाह को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। आज दलित समाज का देना अमित शाह उस कुर्सी पर बैठा है, आज दलित का देना प्रधानमंत्री बैठे हैं, दलित का देना परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बैठे हैं, और उसी दलित का अपमान कर रहे हैं। हम लोग अपने तो उस दलित का पूजा करते हैं, हम लोग किसी और का पूजा नहीं करते, हम लोग उनका पूजा करते हैं। रविंद्र सोनकर हमारा नाम है।